हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रूफ एंड बियॉन्ड। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी का पहला चैप्टर रियल नंबर या वास्तविक संख्या की एक्सरसाइज 1.2। आइए देखते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम कैसे इसको स्टार्ट करेंगे, हम क्या करेंगे इसको प्रूव करने के लिए। देखिए इसमें पहले करना क्या है उसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम करते हैं। हमको करना ये है कि पहले हम इसको, ये एक अपरिमेय संख्या है नो डाउट अपरिमेय संख्या, लेकिन इसको हम सिद्ध कैसे करेंगे। तो सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम इसका उल्टा लेकर के चलेंगे। जैसे हमको पता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको हम प्रूव करने के लिए पहले इसको हम लेकर चलेंगे कि ये एक परिमेय संख्या है। फिर बाद में आके जब हम ऐसा सिद्ध हो जाएगा कि हाँ ये परिमेय संख्या नहीं हो सकती, तब हम ये लिख सकते हैं कि हाँ ये अपरिमेय संख्या है। आइए देखते हैं क्या करना होगा। पहले हमको लिखना होगा, पहले हमको लेट करना होगा, मानना पड़ेगा। माना √5 एक परिमेय संख्या है। पहले हमको लेट करना पड़ेगा √5 एक परिमेय संख्या है। अच्छा, परिमेय संख्या की डेफिनेशन क्या थी, शुरुआत में हमने बताई है। अगर किसी ने इसका इंट्रोडक्शन ना देखा हो तो उस पर जाके देख सकता है कि परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या एक ऐसी संख्या होती है जो P/Q के फॉर्म में लिखी होती है, जहाँ पर Q कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि Q अगर 0 हो जाएगा तो वो उसकी वैल्यू इनफाइनाइट आना शुरू हो जाती है। ठीक है, और दूसरी चीज़ परिमेय संख्या में एक चीज़ और कि P और Q का जो HCF है हमेशा 1 होना चाहिए। 1 का मतलब ये है कि इन दोनों में कोई भी फैक्टर या कोई भी गुणनखंड इसका ऐसा है कि जो कॉमन नहीं होना चाहिए। अगर दोनों में कॉमन हो रहा है तो वो परिमेय संख्या नहीं। परिमेय संख्या तभी लिखी जा सकती है जब उसको एकदम न्यूनतम फॉर्म में लिखा जाए। मतलब अगर कुछ डिवाइड होने वाला तो डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने के बाद जो बचेगा उसको हम लिखेंगे कि हाँ ये परिमेय संख्या है। तो इस कंडीशन में हमने क्या किया है कि √5 को मान लिया है कि ये दोनों क्या है, एक परिमेय संख्या है। और P और Q, P तथा Q जो दिए हुए हैं वो क्या हैं, एक पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब पूरा एक नंबर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 1/2 2/3 ऐसा कुछ लिखा हो। और दोनों का HCF हमेशा 1 होना चाहिए, क्योंकि परिमेय संख्या की डेफिनेशन ये है कि HCF हमेशा P और Q का एक ही होगा। दोनों में एक के अलावा कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसको क्या आप क्या करेंगे, लिखेंगे वर्ग करने पर। अब अगर हम वर्ग करेंगे तो वर्ग करने में देखिए इधर करेंगे तो √5 का स्क्वायर लिखेंगे, इधर लिखेंगे P²/Q²। दोनों तरफ स्क्वायर हमने कर दिया। इसका स्क्वायर करने पर इसको देखिए कैसे लिख सकते हैं, रूट के ऊपर कोई भी स्क्वायर होता है तो स्क्वायर और रूट साथ में कैंसिल हो जाता है। तो √5 का स्क्वायर करेंगे 5 हो जाएगा, और यहाँ पर लिखा हुआ है P²/Q²। ठीक है, अब देखिए Q इधर डिवाइड में है, भाग में है, तो इधर जाएगा तो गुणे में जाएगा, तो ये हो जाएगा 5Q² = P²। ठीक है, अभी ध्यान से देखिए 5 इधर मल्टीप्लाई में, उधर अगर इसको भेजना चाहें तो ये Q² = P²/5। अच्छा, यहाँ से आप देखिए समझ में आ रहा होगा कि Q² की वैल्यू P² को हमेशा 5 से डिवाइड करेगी, हमेशा ही 5 से डिवाइड करेगी, क्योंकि P² के अपॉन में 5 है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 5 P² का एक गुणनखंड है, या उसको ये 5 P² को विभाजित करता है। विभाजित करे या गुणनखंड करे, दोनों एक ही चीज़ है। अतः 5 P को भी विभाजित करेगा। अब अगर 5 P² को डिवाइड कर रहा है तो 5 P को भी डिवाइड करेगा, जाहिर सी बात है। आगे देखते हैं। अब देखिए 5 अगर P को डिवाइड कर रहा है तो हम ये लिख सकते हैं कि P की वैल्यू हमेशा ही 5 के टर्म होगी। अगर P को वो डिवाइड कर रहा है 5, तो P की वैल्यू हमेशा 5 गुणे कुछ और, मान लो कोई दूसरा नंबर लेकर के हम देख लेते हैं कि कोई भी वैल्यू, जैसे C, P, Q, R, S कुछ भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर। तो P की वैल्यू 5 अगर P को डिवाइड कर रहा है तो P की वैल्यू हमेशा 5 के टर्म में होगी, मतलब 5 के गुणा में हमेशा ही होगी, तभी तो वो उसको डिवाइड करेगा। तो जहाँ पर हमने क्या है दोबारा लेकर के चेक कर लिया कि P की जो वैल्यू है वो 5C के बराबर। अच्छा, इस इक्वेशन को आप पहली इक्वेशन लिख लीजिए, क्योंकि इसमें अभी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी हमको। तो P की वैल्यू हमेशा 5C के बराबर होगी। ठीक है, यहाँ पर कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो यहाँ पर ये भी लिख देंगे कि C कहाँ पे, जहाँ पर
जहाँ c एक पूर्णांक है, c भी क्या है, एक पूर्णांक है। अब देखिए फिर से वही करेंगे, वर्ग करने पर, वर्ग अगर करेंगे तो फिर से पता है पी स्क्वायर इक्वल टू 5c का स्क्वायर। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो देखिए पी स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर होता है 25 और सी स्क्वायर होता है सी स्क्वायर। अब अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इस 25 को हम इसके नीचे ला के लिख सकते हैं, या फिर ऐसा करते हैं कि इस पी स्क्वायर की वैल्यू इसमें रख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर लिख देंगे पी स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब देखिए चलिए इसमें वैल्यू रख देते हैं उसकी, तो वो लिखा था 5q स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी हुई है 25 सी स्क्वायर। अब ध्यान से कि ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में, तो q स्क्वायर इक्वल टू 25/5 सी स्क्वायर। अब देखिए 5 एकम 5, 5 टाइम्स में 25 हो जाता है, देन q स्क्वायर इक्वल टू 5 सी स्क्वायर, ठीक है। अब देखते हैं इसको। अब यहाँ से देखिए q के, या इसको अभी इधर 5 को इधर भेज लेते हैं, तो ये भी लिख सकते हैं q स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू सी स्क्वायर। यहाँ से आप देखिए ये समझ में आपको आ रहा होगा कि q स्क्वायर भी किससे डिवाइड हो रहा है 5 से, तो हम ये भी लिख सकते हैं 5 q स्क्वायर का एक गुणनखंड है, अतः 5 q को भी विभाजित करेगा। जाहिर सी बात है कि इसको विभाजित करेगा, क्योंकि 5 अगर q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 q को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से देखिए ध्यान से, अब सोचिए अगर पहले वाले निष्कर्ष की ये जो 5p स्क्वायर का एक गुणनखंड है, और यहाँ पर दूसरे वाले निष्कर्ष की 5q स्क्वायर का एक गुणनखंड, अगर दोनों के हम एक साथ में लेकर के अगर तुलना करें तो हमको ये समझ में आता है कि p तथा q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। देखिए 5 पी स्क्वायर को भी विभाजित कर रहा था, 5 पी को भी विभाजित कर रहा है, वैसे ही 5 क्यू स्क्वायर का गुणनखंड था, 5 क्यू को भी विभाजित कर रहा है। अब अगर पी स्क्वायर, पी और क्यू दोनों को 5 विभाजित कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ हमने लेट किया था क्या, कि p अपॉन क्यू 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या का एक ही रूल था कि HCF उसका, दोनों संख्याओं का HCF हमेशा 1 होना चाहिए। अब ध्यान से देखिए ये क्या कर रहा है, यहाँ पर 5 पी स्क्वायर का भी एक गुणनखंड आ रहा है और 5 क्यू स्क्वायर का भी एक गुणनखंड आ रहा है। तो अब यहाँ से हमने जो लेट किया था, हमने जो माना था, माना क्या था कि एक परिमेय संख्या है, उसका विरोधाभास हो रहा है, क्योंकि हमने परिमेय संख्या लेकर के चले थे इसको। अब ये आ क्या रही, एक मतलब परिमेय संख्या के जो नियम है उसका विरोध कर रहे हैं, इसलिए इसको हम क्या लिख देंगे, p तथा q एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, p तथा q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, जो कि संभव नहीं है। संभव नहीं है, क्यों संभव नहीं है, क्योंकि जो हमने माना था उसका विरोध हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है। तो अतः क्या है, हमारी कल्पना गलत है। अब हमारी कल्पना ये गलत हो गई, हमने जो माना था वो गलत हो गया। अब यहाँ हम सीधे सीधे लिख सकते हैं, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा टफ पड़ता है लेकिन ये 4 नंबर में पूछा जाता है आपके में। ध्यान से देखिए क्या लिखा, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या किया हमने, पहले हमने √5 को माना कि ये एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या उसका स्क्वायर किया। परिमेय संख्या की डेफिनेशन यही होती है कि उनके जो नंबर हैं, उनके जो परिमेय संख्याएं दी हुई है, इनका HCF हमेशा 1 ही होना चाहिए। तो इसी को हमको लेके चलना है। क्या किया, वर्ग किया,
यहाँ से आ गया कि 5p² का एक गुणनखंड है, अतः 5p को भी विभाजित करेगा। आगे दोबारा हमने लेकर के चले कि p 5 का एक गुणनखंड है तो p की वैल्यू 5c के टर्म में होगी, जहाँ c का भी एक पूर्णांक होगा, वर्ग करने पर ये भी, फिर इसकी वैल्यू वापस इस इक्वेशन में, पहली इक्वेशन में पुट कर दी। फिर यहाँ से आ गया कि 5q² का एक गुणनखंड है, अतः 5q को विभाजित करेगा। अब 5 दोनों में कॉमन हो गया, जो कि यहाँ संभव नहीं था। p और q में एक ही चीज़ कॉमन हो सकती थी, 1। 1 के अलावा कोई भी नंबर अगर कॉमन हो गया तो वो परिमेय संख्या नहीं है। अब देखिए यहाँ पर 5q और p और q दोनों को विभाजित कर रहा है, तो अब लिख देंगे कि p तथा q एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, जो कि संभव नहीं है, अतः हमारी कल्पना गलत है। जब वो कल्पना अपनी गलत हो जाएगी कि हमने जो माना था वो गलत है, तो जाहिर सी बात उसका हम उल्टा लिख सकते हैं कि अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से आप उसको प्रूव करेंगे। आइए इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है कि दूसरा क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो वही सेम प्रोसेस इसमें भी करना होगा। पहले हम क्या करेंगे, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या। अब जब परिमेय संख्या होगी तो हम इसको लिख सकते हैं 3 + 2√5 = कोई भी नंबर ले लीजिए, मान लीजिए x/y है, ठीक, जिसमें y डज नॉट इक्वल टू 0 होगा और हमेशा x और y का HCF हमेशा क्या होगा, 1 होगा। ठीक, अब आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमने इसको लेट कर लिया है। अब देखिए इसको क्या कर सकते हैं, इस 3 को उस साइड पे भेजेंगे, माइनस का हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 2√5 = x/y - 3। इस 3 को इधर प्लस का था, उधर जाके माइनस का हो गया। अब आगे देखिए, अब ये 2 मल्टीप्लाई में है, इधर 5 के √5 के गुणे में है, इसको उधर भेजेंगे तो भाग में जाएगा, तो √5 को इधर छोड़ देते हैं, = अब देखिए ध्यान से, ये 2 उधर जाएगा भाग में, तो y पहले से इधर था, 2 और आ जाएगा तो 2y हो जाएगा, माइनस, अब ये जाएगा तो सबके साथ में जाएगा, तो 3/2 ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में प्रूव किया था कि √5 क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हमको बार बार प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप पहले क्वेश्चन में प्रूव कर चुके हैं। अब देखिए एग्जाम में जैसे आपका आएगा तो आपको पहले प्रूव करके दिखाना पड़ेगा कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, जैसा कि आप पहले क्वेश्चन में देख चुके हैं। तो यहाँ पर हम सीधे लिख देंगे, यहाँ पर देखिए अभी हमने इसको लेट किया था कि ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर ये एक परिमेय संख्या है तो उसके इक्वल में अपरिमेय संख्या कैसे हो सकती है। तो हमने जो लेट किया, हमने जो माना है उसका विरोधाभास हो रहा है कि नहीं है भाई, या तो ये अपरिमेय संख्या हो सकती है या तो ये परिमेय संख्या होती है। दोनों में अगर बीच में बराबर लगाओ, इसका मतलब ये भी परिमेय संख्या होनी चाहिए, या तो ये भी परिमेय संख्या, या फिर ये अपरिमेय संख्या और ये भी अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हमारी कल्पना गलत हो चुकी है। अब इसको खाली लिख देंगे, जैसे कि पहले क्वेश्चन में आप प्रूव कर चुके हैं। नहीं प्रूव किए होते तो पहले आप प्रूव करके दिखाते कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, जो कि हम पहले ही क्वेश्चन में प्रूव कर चुके, पहले क्वेश्चन में। और वो अगर अपरिमेय संख्या है, तथा अभी हमने माना क्या है, x/2y - 3/2, ये अभी हमने माना था कि एक क्या है, परिमेय संख्या है। क्या दोनों चीज़ें संभव हैं? अगर √5 एक अपरिमेय संख्या है और तो ये बची हुई ये संख्या परिमेय संख्या और दोनों के बीच में बराबर लगा हुआ है, तो दोनों चीज़ें एक साथ में संभव नहीं है। तो अब लिख देंगे कि अतः हमारी कल्पना क्या है, हमने जो माना था, अतः हमारी कल्पना गलत है। अब जब हमारी कल्पना गलत होगी तो हम यहाँ सीधे लिख देते हैं कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से हम दूसरा क्वेश्चन प्रूव कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है,
सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। अब हम बार बार इसको प्रूव नहीं कर सकते, बार बार आप प्रूव कर सकते। देखिए जैसा कि पिछली वीडियो में हम देख चुके हैं कि √3 हो, √5 हो, √7 हो, कुछ भी आप हो उसको आप अपरिमेय संख्या प्रूव कर सकते हैं उसी तरीके का यूज करके जैसा कि पहले क्वेश्चन में बताया गया है। तो आपको अगले जो भी क्वेश्चन आते हैं हमको सिर्फ उसको इक्वल टू के ले जाकर दिखाना पड़ेगा, बस वही। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या, सब में वही मेथड लगाएंगे, परिमेय संख्या है। अब जब परिमेय संख्या है तो 1/√2 किसी मान लीजिए P/Q के बराबर होगा, जहाँ पर Q डज नॉट इक्वल टू 0 होगा और P तथा Q का HCF हमेशा 1 होना चाहिए। परिमेय संख्या की यह डेफिनेशन ही है। ठीक, अब देखिए ध्यान से, अगर हम इसको इधर और इसको इधर भेज देते हैं, देखिए Q से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू हो जाएगा √2P। ठीक है, अब P को अगर इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में भेज देंगे तो ये हो जाएगा Q/P इक्वल टू √2। अब ध्यान से देखिए, अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चनों में ये प्रूव किया है कि √2 या √5 या √7 जो भी नंबर लिखा होगा, √3 ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो अभी बार बार इसको ना करते हुए हम सीधे उसी का सहारा लेकर के पहले क्वेश्चन के जो हम करवाया गया है उसी क्वेश्चन का सहारा लेकर के बार बार इसको हम लिख देंगे कि अभी यहाँ पर हमने प्रूव किया है कि ये अपरिमेय संख्या है। तो अभी हम यहाँ पहले क्वेश्चन में प्रूव कर दिए हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं √2 एक अपरिमेय संख्या है तथा जब P/Q परिमेय संख्या थी तो Q/P भी एक परिमेय संख्या है। यहाँ देखिए √2 अपरिमेय संख्या है जबकि Q/P एक परिमेय संख्या है। क्या दोनों चीज़ें एक साथ ही संभव हैं? यहाँ देखिए इक्वल टू लगा हुआ है, Q/P लिखा हुआ है, √2 लिखा हुआ है, ये अपरिमेय संख्या है और इसके इक्वल में या तो अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या की इक्वल हो सकती है या तो परिमेय संख्या परिमेय संख्या की इक्वल हो सकती है। √2 हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि ये अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या इक्वल हो सकती है, ऐसा संभव नहीं है। तो क्या लिखेंगे, अतः हमारी कल्पना गलत है। जब हमारी कल्पना गलत हो जाएगी तो हम सीधे सीधे लिख सकते हैं अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से हम तीसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट समाप्त कर सकते हैं। अगला पार्ट देखते हैं। अगला देखिए दूसरा नंबर है, उसका लिखा हुआ है 7√5। वही सेम चीज़ करेंगे इसमें भी। माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो उसको हम लिख सकते हैं 7√5 इक्वल टू A/B लिख लीजिए। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, जहाँ पर B क्या होगा, डज नॉट इक्वल टू 0, B 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और A और B का HCF हमेशा 1 होना चाहिए। मतलब कोई भी पोर्शन इसमें कॉमन नहीं है, कोई भी इसका फैक्टर कॉमन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसको करेंगे। अब देखिए इसमें 7 गुणे में है, तो अगर हम इसको नीचे ले जाएंगे तो 7 ये भाग में जाएगा। देखिए ऐसा लिख सकते हैं √5 इक्वल टू A/7B। ये इधर 7 गुणे में था, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। अब जब ये भाग में हो जाएगा तो यहाँ पर हम फिर से वही लिखेंगे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है तथा A/7B एक परिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है, इसलिए उसको हम लिखेंगे
परंतु ये अगर परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, परंतु हमारी कल्पना गलत है, का ये विरोधाभास हो रहा है। जब हमारी कल्पना जो हमने माना उसका विरोधाभास होगा, उसके बाद फिर लिख सकते हैं अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से हम उसका दूसरा पोर्शन भी हम कर सकते हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे इसका तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, थर्ड का थर्ड पार्ट दिया हुआ है। थर्ड पार्ट दिया हुआ है कि 6 + √2, इसको भी सिद्ध करना है कि एक अपरिमेय संख्या है। क्या करेंगे, वही लेट करेंगे, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक, जब परिमेय संख्या है तो इसको हम ऐसा इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्म में, जहाँ पर Q हमेशा 0 के बराबर होगा और P और Q का HCF हमेशा 1 होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। 6 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो √2 = P/Q - √2। ठीक है, -6 होगा, सॉरी √2 इधर ही लिखा हुआ है, 6 को उधर भेजा है तो 6 उधर जाके माइनस हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर लिख देंगे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है तथा P/Q - 6 एक परिमेय संख्या है। अतः हमारी कल्पना गलत है। कल्पना क्या, हमने जो माना था कि ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या की इक्वल नहीं हो सकती है, और इसको हम पहले ही अपरिमेय संख्या प्रूव कर चुके हैं, तो इसको लिख देंगे अतः हमारी कल्पना गलत है। अब जब ये गलत हो गया तो सही क्या होगा, फिर ये लिख देंगे कि अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से अपना ये 1.2 एक्सरसाइज समाप्त होती है एनसीईआरटी के पहले चैप्टर की। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर कोई भी सवाल आपका रह गया है, जो आपको पोर्शन समझ में नहीं आया है, तो आप इसको कमेंट सेक्शन में अपना पूछ सकते हैं। धन्यवाद।